Hello students, today we are going to start our new chapter, Magic Blackboard. तो इस चैप्टर में क्या होता है, हमारे पास एक मैजिक ब्लैक बोर्ड होता है जिसपे भी जो भी मतलब हम ड्रॉ करते हैं तो चीजें क्या हो जाती है, रियलिटी में आ जाती है. In this chapter is about a magical blackboard. A boy found a magical blackboard hanging near an old tree. What will happen in this chapter? Let's read. तो देखो इसमें क्या होता है, इस चैप्टर में एक बच्चे को क्या मिलता है, मैजिक ब्लैक बोर्ड मिलता है. वो और कहाँ पे होता है, वो ट्री पर लटका हुआ मिलता है. जैसे पेन है और यहाँ पे इसको ये मैजिक ब्लैक बोर्ड मिल गया और इसको बीच जाता है. तो अब देखो क्या क्या इसमें मैजिक होता है वो हम देखते हैं. A boy is watching through a little forest which is full of dry trees. तो क्या होता है, बच्चा ना ऐसे गुजर रहा होता है, मतलब फॉरेस्ट से जा रहा होता है जिसमें क्या होता है, ड्राई ट्रीज हो रहे हैं, मतलब सूखे हुए क्या हो जाता है, जो पेड़ होते हैं वो हमारे सूख जाते हैं. Then he finds a big blackboard hanging near an old tree. और वहीं पे उसको क्या मिलता है, मैजिक ब्लैकबोर्ड मिलता है जो किस पे रखता है, एक बहुत ही पुराना पेड़ था उस पे मैजिक ब्लैकबोर्ड लटका हुआ मिलता है. नेक्स्ट टू इट इज अ बॉक्स ऑफ चॉक पीसेस. और उसी के पास उसे क्या मिलता है, जो चॉक बॉक्स मिलता है उसमें क्या रखी रहती है, चॉक्स रहती है. The boy takes a piece of chalk and starts to draw one on the board. तो क्या करता है, बच्चा चॉक निकालता है और उस पर ड्रॉ करना स्टार्ट कर देता है. फर्स्ट he draws a tree, then a rabbit and then a flower. तो बच्चा क्या बनाता है, सबसे पहले उस पर ट्री बनाता है, फिर उसके बाद रैबिट बनाता है और उसके बाद उस पर फ्लावर बनाता है. Magically, whenever he finishes drawing, a thing it jumps out of the board. और क्या होता है, एक चमत्कार होता है और जैसे ही वो अपनी ड्राइंग फिनिश करता है तो एक एक करके उसमें से चीजें क्या आने लगती हैं, बाहर आने लगती हैं. वेरी सून द प्लेस बिकम्स अ ग्रीन फॉरेस्ट फुल ऑफ एनिमल्स प्लेइंग हैप्पीली. और थोड़े ही टाइम बाद जो हमारा फॉरेस्ट होता है वो क्या हो जाता है, एकदम हरा भरा हो जाता है और वहाँ पे बहुत सारे क्या हो जाते हैं, एनिमल्स हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, आपस में हैप्पीली खेल रहे होते हैं. Very happy, the boy also draws his parents, brother and sister enjoying a picnic with their sandwiches and chips. तो क्या करता है, बच्चा एकदम खुश हो जाता है ये सब देख के. तो थोड़ी देर बाद क्या करता है, बच्चा अपने पेरेंट्स और अपने सिस्टर की क्या बनाता है, फोटो बना देता है. फिर क्या करता है, वो भी बाहर आ जाते हैं और वो क्या करते हैं, पिकनिक को एंजॉय करते हैं. किस किस के साथ, सैंडविचेस के साथ और चिप्स के साथ. He also draws paper plates and empty tins of soft drinks left on the ground. तो क्या करता है, पेपर प्लेट्स भी बना देता है उस पे, और जो टिन्स होते हैं ना, जैसे हमने कोल्ड ड्रिंक पी, जो उसके कैंस होंगे तो क्या हो जाता है, वो वहीं पे जो ग्राउंड होता है वहीं पे बच जाता है, वहीं पे फेंक देता है वो. He does this because this is what always happens on their picnic. तो उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ऐसा ही होता है मोस्टली जब भी वो पिकनिक पे जाता था तो जो लेफ्ट ओवर सामान होता था वो ऐसे छोड़ के आ जाता था. But when these bits of litter come to the life, something awful happened. तो जब ये रियल लाइफ में आया तो एक उसको बहुत ही अजीब सी चीज देखने को मिली. Around every paper plate, every empty tin, the forest turns grey. और जैसी जैसी मतलब वो पेपर प्लेट्स फेंकता गया और टिन्स फेंकता गया, तो जो हमारा फॉरेस्ट था ना, जो अभी हरा भरा हो गया था, वो एकदम होके ग्रे होने लगा. मतलब क्या होने लगा, गंदा होने लगा. अब देखो जब हम उसमें कूड़ा डालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, गंदा तो हो गई. तो ऐसे करते करते वो फैलना स्टार्ट हो गया. एंड दिस ग्रेनेस स्टार्ट स्प्रेडिंग एवरीवेयर. और धीरे धीरे जो ग्रेनेस थी क्या होने लगी थी, पूरे फॉरेस्ट में फैलने लगी थी. टू द ग्रास, टू द फ्लावर्स, टू द एनिमल्स. द बॉय रियलाइजेस दैट दिस इज बिकॉज ऑफ द लिटर दैट द फॉरेस्ट हैज बिकम. तो देखो उसको समझ आ गया था. तो जैसी धीरे धीरे ग्रेनेस थी वो कहाँ पे बढ़ने लगी थी, फ्लावर्स भी हमारे मुरझाने लगे थे, जो एनिमल्स थे वो भी ऐसे हो गए थे, और यहाँ तक कि जो हमारी ग्रास थी वो भी वापस से डल होने लगी थी. तो बॉय को क्या था, समझ आने लगा था ये सब किसकी वजह से हो रहा है, जो मैंने कूड़ा फेंका था, जो मैंने सब करा है सब मेरी वजह से हो रहा है, इसने सब क्या कर दिया, वापस से सब कुछ ग्रे कर दिया. सो he runs through the forest with the blackboard eraser in his hand to erase it. तो क्या हुआ, वो एकदम से वापस भागा अपने फॉरेस्ट पे, क्या लेने, जो डस्टर था उसको लेने भागा, ताकि मैं क्या कर सकूं, इस सबको इरेज कर सकूं और क्या कर सकूं, ताकि ये सब वापस से सब ठीक हो जाए.
ही इज क्विक एंड डज नॉट लीव अ सिंगल पीस ऑफ लिटर। तो उसने क्या करा, वो बहुत ज्यादा क्विक था, मतलब बहुत ज्यादा फुर्तीला था, वो एकदम से गया और लेके आया। और उसने क्या किया, एक भी ऐसी चीज नहीं थी, मतलब एक भी उसने वो नहीं छोड़ा था जो गंदा, उसने सब साफ कर दिया था। द फॉरेस्ट बिकम ग्रीन अगेन। तो क्या था, जो हमारा ग्रे हो चुका था फॉरेस्ट, वो वापस से क्या हो गया, हरा भरा हो गया। द एनिमल्स लुक हैप्पी। जो एनिमल्स थे वो भी हमको खुश लगने लगे। द बॉय एंड एनिमल्स प्ले टुगेदर फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। और जो लड़का था, मतलब बॉय था, और जो हमारे एनिमल्स थे वो आपस में क्या थे, पूरे दिन खेले आपस में। द बॉय नेवर सीज द ब्लैक बोर्ड अगेन। और बॉय नहीं चाहता था कि ये ब्लैक बोर्ड मेरे को कभी भी वापस दिखाई दे। बट नाउ every time he goes for a picnic with his family, he remembers what happened there and is the first to pick up any litter. तो litter, तो अब वो क्या था, पर अब उसको एक चीज समझ आ गई थी, जब भी वो पिकनिक पे जाता था तो सबसे पहले वो ही होता था जो क्या करता था, जो भी कूड़ा होता था उसको सही करता था। मतलब अब उसको समझ आता था, जैसे भी जब भी वो ऐसा सिनेरियो बनता था तो उसको कोई वाली चीज याद आ जाती है कि नहीं, अगर मैं ऐसे कूड़ा करूंगा तो हमारा एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा, गंदा हो जाएगा और वापस से ग्रेइश हो जाएगा। ही ऑल्सो श्योर टू remind others that anything that live lying in the forest is very bad for the forest and the animal. तो फिर क्या होता था, अब वो मतलब दूसरों को भी बताता था कि नहीं, हमको ऐसे अपनी चीजें नहीं छोड़नी चाहिए, और जो भी अगर कुछ फॉरेस्ट में पड़ा है तो आपको क्या करना चाहिए, उसको पिकअप करना चाहिए और उसको अपनी जगह पे डालना चाहिए, डस्टबिन वगैरह में डालना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्या है, बैड है, किसके लिए, फॉरेस्ट के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी। तो इस पूरी स्टोरी से बच्चों क्या समझ आया कि हमको अपने फॉरेस्ट को, अपने एनवायरनमेंट को क्या रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसको क्लीन रखेंगे तो वो उतना ही हमको क्या देंगे, अच्छी अच्छी एयर देंगे और हम भी क्या रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। और अगर एनवायरनमेंट ही गंदा रहेगा तो वो हमारी बॉडी को इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। थैंक यू।